हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट एमसीक्यूज़ पार्ट 4। ये हमारा चैप्टर 1 डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़ का लास्ट पार्ट है। यहाँ हमारे इस पार्ट के साथ हमारे सारे एमसीक्यूज़ जो भी चैप्टर 1 डेवलपमेंट में हो सकते थे वो सारे ख़त्म होंगे। तो फर्स्ट है, व्हाट हैज़ बीन HDI रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन 2018। मीन्स 2018 में इंडिया का वर्ल्ड में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक क्या था। तो हमारे ऑप्शंस हैं 126, 128, 130 और 132। तो इसका राइट आंसर है 130। 2018 में HDI रैंक इंडिया का आउट ऑफ 189 कंट्रीज 130 था। अगर हम 2021 की बात करें तो अभी लेटेस्ट इंडिया का रैंक HDI रैंक जो है वो 131 है। Next is, average expected length of life of a person at the time of birth in India in 2017 is, means 2017 में इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एवरेज लाइफ कितनी मानी जाती थी एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो हमारे ऑप्शंस हैं 65.4 ईयर्स, 68.8 ईयर्स, 67.7 ईयर्स एंड 64.5 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 68.8 ईयर्स। 2017 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 68.8 ईयर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द बेसिक एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, सस्टेन किया जा सके जिसे, तो उसका बेसिक एम क्या रहता है। ऑप्शन इज वेस्टफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। वेस्टफुल यूज़ करेंगे तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। अनमाइंडफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट इज जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम प्रॉपरली जुडिशियस यूज़ करेंगे हमारे रिसोर्सेज का तो वो लंबे टाइम तक चलेंगे और डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वेट ऑफ अ पर्सन इज़ 80 kg। अगर किसी पर्सन का वेट जो है वो 80 kg है एंड हाइट इज़ 165 मीटर और हाइट 165 मीटर है, देन व्हाट विल बी द BMI। तो उसका BMI क्या होगा। BMI का फॉर्मूला हमने क्या किया था, वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 29.4। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आंसर ये आएगा। नेक्स्ट इज, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पब्लिक फैसिलिटीज़। इनमें से पब्लिक फैसिलिटीज़ कौन सी है। पब्लिक फैसिलिटीज़ मीन्स जो हमें गवर्नमेंट देती है और जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है। फर्स्ट इज एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ऑल ऑफ दिस। तो हमारा यहाँ राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये सभी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। बट अगर हम एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वो पब्लिक फैसिलिटी नहीं होगी। वो कोई इंसान अपनी मर्जी से पे करके ही वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन ले सकता है। नेक्स्ट, द डेवलपमेंटल गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली इज़। अभी हर पर्सन के डेवलपमेंटल गोल डिफरेंट होते हैं। आपका कोई और गोल है, मेरा कोई और होगा, या कोई और पर्सन होगा उसका कोई और होगा। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक ऐसी गर्ल जो रिच फैमिली से बिलोंग करती है। पहले हमने जो डेवलपमेंटल गोल्स पढ़े थे वो हमने लैंडलेस लेबरर्स के भी पढ़े थे और एम्प्लॉयड जो अनएम्प्लॉयड जो अर्बन पर्सन हैं उनके पढ़े थे। अभी हम यहाँ रिच फैमिली की गर्ल का पढ़ते हैं। तो ऑप्शन है टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क। तो रिच फैमिली की है तो उसे वर्क की तो कोई ज़रूरत है नहीं इतना। टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स। नेक्स्ट, टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, टू गेट बेटर वेजेस। तो यहाँ पे एक रिच गर्ल के लिए उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स। नेक्स्ट इज, इफ इंडस्ट्रियलिस्ट वॉन्ट मोर डैम्स देन वाई डू लोकल पीपल रेजिस्ट इट। अगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज़्यादा डैम बनाना चाहते हैं बट जो लोकल पीपल जो वहाँ पर रहते हैं वो मना करते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं बनाइए। तो इसके क्या रीज़न है। तो ऑप्शंस हैं, दे विल बी डिस्प्लेस्ड, देयर लैंड्स विल बी सबमर्ज्ड, देयर विल बी नो सोर्स ऑफ अर्निंग, और ये सभी ऑल ऑफ देम। तो हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ देम। ये अगर उनकी लैंड पर वहाँ पर डैम्स बन जाएंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डैश नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। हर जो पर्सन है मीन्स डिफरेंट जो पर्सन्स हैं उनके कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कैसे नोशंस होते हैं। फर्स्ट इज डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग,
सेम, इंडिफरेंट या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग। डिफरेंट भी होंगे और कॉन्फ्लिक्टिंग भी होंगे, क्योंकि जिस तरह से मैं सोचती हूँ इस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है, वैसा आप नहीं सोचते, क्योंकि हर एक के डेवलपमेंटल गोल्स अलग रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ब्रिंग्स अबाउट नॉट अ स्टेबल इनकम। किस चीज़ से स्टेबल इनकम नहीं है इनमें से? फर्स्ट इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड वर्क अपॉर्चुनिटीज, थर्ड रेगुलर वर्क और डिसेंट प्राइस फॉर द क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स। क्या सीजनल एम्प्लॉयमेंट से हमें स्टेबल इनकम मिल सकती है? नो, नेवर। वर्क अपॉर्चुनिटीज से, रेगुलर वर्क करने से, या डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स, या फिर उनकी क्रॉप्स या जो प्रोडक्ट्स हैं उनके डिसेंट प्राइस से। तो इसका करेक्ट आंसर है रेगुलर वर्क। अगर हम रेगुलर वर्क करते हैं तभी सॉरी इसमें पूछा गया है नॉट अ स्टेबल इनकम, जिससे हमें स्टेबल इनकम नहीं मिलती। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जब सीज़न हो तभी हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, नहीं तो हमें कोई काम वाम नहीं है, तो इसीलिए स्टेबल नहीं होगी अगर सीजनल एम्प्लॉयमेंट होगी। नेक्स्ट इज कंट्रीज विद per capita income of US dollars dash or less in 2017 are called low income countries। 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्रीज़ की कितनी इनकम होती कि उन्हें हम लो इनकम कंट्रीज़ बोलते? तो इसका राइट आंसर है 955 US डॉलर्स पर एनम। अगर किसी कंट्री की इनकम है तो वो लो इनकम कंट्रीज़ के अंडर आता है, एक एज पर द 2017। नेक्स्ट इज व्हाट वाज इंडियाज पर कैपिटा इनकम इन 2017। तो फिर इंडिया की 2017 के अंदर इनकम क्या थी, पर कैपिटा इनकम क्या थी? हमारे ऑप्शंस हैं 1950 US डॉलर्स पर एनम, 1880 US डॉलर पर एनम, 1930 US डॉलर्स पर एनम एंड 1820 US डॉलर्स पर एनम। तो इसका राइट आंसर है 2017 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो थी वो थी 1820 US डॉलर्स पर एनम। इसका मतलब उस टाइम इंडिया लो इनकम कंट्रीज़ के अंडर आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट अदर देन इनकम। अगर हम इनकम को साइड पे रख दें तो उसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए? हमारा ऑप्शन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी, नेट अटेंडेंस रेशो या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। इनकम को अगर साइड पे रख दें तो ये सभी फैक्टर्स आ जाएंगे जो डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं किसी भी कंट्री के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो उसका कॉज क्या है? आपको पीछे पढ़ाया मैंने। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो 1 साल से पहले उनमें से कितनों की डेथ हो जाती है, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो इसका क्या कॉज है? फर्स्ट इज inadequate facilities of health, second lack of infrastructural facilities, थर्ड इज lack of awareness and last is A and B। अभी देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही लग रहा है कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं हो तो, सेकंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ नहीं हो तो भी ठीक है, अवेयरनेस ये भी ठीक लग रहा है, हमें अवेयर नहीं होंगे तो ये पॉसिबिलिटी है IMR की, और लास्ट ऑप्शन है A and B। तो वैसे तो यहाँ तीनों ऑप्शन सही हैं, बट कई बार क्या करते हैं थोड़ा सा जो एग्जामिनर्स होते हैं वो ब्लफ कर देते हैं हमारे ऑप्शंस में, तो हमें उस टाइम थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है और हमें देखना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो वैसे तो तीनों है बट हमारे पास ऑप्शन या तो ये दोनों है या फिर इनमें से एक एक। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ रहेगा बोथ A and B। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो है इंक्रीज होने का क्या कॉज है? इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। नेक्स्ट इज इन द कंपैरेटिव डेटा according to economic survey 2018 और 19 on हरियाणा, केरला एंड बिहार, 3 जगह पे हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट नेट अटेंडेंस रेशो। कौन सी ऐसी स्टेट है जहां हाईएस्ट नेट अटेंडेंस रेशो होगा? तो हमने नेट अटेंडेंस रेशो पहले भी पढ़ा है कि ये उन लोगों को देखा जाता है जो 14 to 15 ईयर्स के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं,
उनको देख के किया जाता है, उनकी अटेंडेंस रेशो। तो हमारे यहाँ ऑप्शंस हैं हरियाणा, केरला, बिहार या ये सभी। अब अगर हम देखें तो केरला जो है मोस्ट लिटरेट स्टेट में आता है, तो इसका मतलब कि अटेंडेंस रेशो भी चाहे हम 14:5 करें या कोई भी करें तो यहाँ ज़्यादा रहेगी, तो इसका आंसर केरला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज द बेसिस टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। अगर हम यूएनडीपी को ने कैलकुलेट करना है तो वो किस बेसिस पे डेवलपमेंट कैलकुलेट करता है किसी भी कंट्री की। यूएनडीपी ने कुछ बेसिस रखे हुए हैं कंट्री की डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें है पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल्स ऑफ पीपल, हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल और ये सभी या फिर ये सभी। तो जब हम यूएनडीपी की बात करते हैं तो वो पर कैपिटा इनकम भी देखता है, एजुकेशनल लेवल भी देखता है, हेल्थ स्टेटस भी देखता है, ये सभी और भी बहुत चीज़ें देखते हैं जब वो एचडी रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमें जारी करते हैं। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो वो सिर्फ वर्ल्ड बैंक देखता है, बट अगर यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो ये सभी चीज़ें देखेगा जब वो अपनी रिपोर्ट देगा डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट है हमारा ओवर द पास्ट डिकेड्स, पिछले कुछ सालों में, एंड सो डैश इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज्ड अलोंग विद इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ये जो चीज़ें हैं हमें बताना है कि कौन सा और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इनकम के साथ ही, जिससे हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकें। फर्स्ट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड इनकम, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इनकम के अलावा और क्या चीज़ें देखी जाती है, वैसे तो ये सभी देखी जाती हैं, बट अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, जैसे यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है तो उसके अंडर ये सभी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो हम अगर इनकम के साथ साइड पे देखा जाए तो डेवलपमेंट में हम ह्यूमन डेवलपमेंट डालेंगे, जिससे कि हमें ये सारी चीज़ों का भी पता चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे बुक में है, ये सारी डेफिनेशंस अगर आपने पढ़ी हैं। फर्स्ट इज एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने इसका क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है, अभी इसी वाले वीडियो में पार्ट 4 में। तो हमने उसमें पढ़ा है कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर है। कुछ डेफिनेशंस आपको टिप्स पर होंगी, तो क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के आए आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डैश हेल्प्स इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ पुअर पीपल बाय प्रोवाइडिंग फूड एट लोअर कॉस्ट। कौन सी इनमें से ऐसा है जो पुअर पीपल को फूड प्रोवाइड करता है ताकि उनके न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन कर सके? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम एंड एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप सभी को लग रहा होगा कि फूड लिखा है तो बीएमआई होगा, बट नहीं, इसका आंसर है पीडीएस। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पुअर पीपल को लो कॉस्ट पे फूड प्रोवाइड करता है ताकि उनका न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन हो सके। तो राइट आंसर इज पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट इज सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century a number of scientists have been warning that 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक आते आते हमारे साइंटिस्ट ने किस चीज़ की वार्निंग दे दी थी? नंबर 1 हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज डिक्लाइनिंग, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डिक्लाइन हो रहा है। पर कैपिटा इनकम इज अनस्टेबल, पर कैपिटा इनकम स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। लेवल ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट सस्टेनेबल, रिसोर्सेज हमारे सस्टेनेबल नहीं है। लास्ट इज लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल, या फिर डेवलपमेंट ही सस्टेन नहीं रह गई। तो अगर हम देखें इन सब का ही आंसर हमारा सही आता है, बट अगर हम यहाँ पे लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखें तो डेवलपमेंट के अंदर हमारे ये तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्टली हमें सोचना है, और अगर हम डेवलपमेंट को सोचें ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, तो हमारा राइट आंसर रहेगा लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। ये हमारे साइंटिस्ट इस चीज़ की हमें वार्निंग दे रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज़ ग्राउंड वाटर ओवर यूज पर्टिकुलरली फाउंड? सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर कहाँ पर यूज़ हो रहा है? तो हमारे ऑप्शंस हैं असम, शिलोंग, पंजाब, कर्नाटका। देखो ये तो देखने से ही पता चल रहा है पंजाब में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, तो ट्यूबवेल्स और सबमर्सिबल्स ये यूज़ होते हैं ताकि हम लोग ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स? कौन सा ऐसा जो वर्ल्ड में एरिया है, इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है?
तो हमारे ऑप्शंस हैं मिडल ईस्ट, अंटार्कटिका, रशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। यहाँ हमारा राइट आंसर है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट जो है वहाँ पे पेट्रोलियम जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट डैश डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड वाटर लेवल डिक्लाइनिंग ओवर 4 meters ड्यूरिंग द पास्ट 20 years। पिछले 20 साल में कितनी कंट्रीज हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर वाटर लेवल 4 मीटर से भी ज़्यादा नीचे डिक्लाइन हो गया है, ख़त्म हो गया है हमारा ग्राउंड वाटर। तो हमारे ऑप्शंस हैं 300, 500, 450 एंड 350। ये आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में। तो हमारा राइट आंसर है 300। 300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं 20 ईयर्स में जिन्हें देखा गया है जहाँ जो वाटर लेवल है ग्राउंड वाटर वो 4 मीटर से भी ज़्यादा नीचे पहुँच गया है, यानी कम हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। तो यहाँ हमारा चैप्टर 1 के MCQs ख़त्म होते हैं। NCERT की बुक में जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, जितने हो सकते थे उतने क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अभी हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।